वेलकमिंग यू ऑल टू अ न्यू वीडियो 1 2 3 जैट्स। मैं शामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ ना तबीयत, जैसे सबको पता लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट 2 हफ्ते से तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। अभी रिकवरी स्टेज में है, तो मैं जब रिकवर हो रहा ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पूरा साफ़ कर दूँ। तो मैं एक एक एरिया डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे कि डाइनिंग रूम आज लिया है मैंने डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि होता है ना 2 हफ्ते से अगर कोई इंसान जो ये काम करता है वो बीमार पड़ा हो तो घर की क्या हालत होती होगी। तो मेरा कैसे 2 हफ्ते से यही चल रहा था कि जस्ट बेसिक वाला जो भी झाड़ू पोछा होता है ना, पोछा भी नहीं, झाड़ू मारना ही चल रहा था। बाकी कुछ नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाता है। ये ऐसा कुछ वायरल हो गया है, अभी मैंने केरला में भी सुना है ऐसे एक वायरल आया है, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो अगर आप लोग सब बाहर जा रहे हो ना तो प्लीज़ वेयर मास्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है एंड इट्स रियली बैड बहुत ज़्यादा। एक तो अजीब ही तरीके से बॉडी पेन और बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड और कफ़ हो जाता है। कफ़ तो अभी भी परसिस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कफ़ चला गया हो, कफ़ अभी भी है, बट कोल्ड फिर भी थोड़ा हद तक कम हो गया है। बट मेरा कैसा था कि मेरा कान से सब बंद है, अभी भी वो बंद ही है, खुला नहीं है, बट बीच बीच में खुल जाता है। तो इट्स लाइक रिकवरी में ही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं, बट बेटर है। तो मैं सोचा कि चलो अभी जब मैं साफ़ करना लगी हूँ तो फिर मैं सोचा एक एक एरिया लेके अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये डाइनिंग रूम जो है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस बहुत टाइम से नहीं किया है और डीप क्लीनिंग यहाँ का बहुत टाइम से नहीं हुआ है। तो मेरे पास ये एक बेडशीट था, तो मैं ये ऐसे बेडशीट ऐसा चाहिए यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैं सोचा चलो डाइनिंग रूम में ही बिछा के देखती हूँ, मे बी कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगे ब्लू और ब्लैक के साथ। पर अच्छा लग रहा था, फाइनल लुक आप देख लेना, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी मैं यहाँ पे ना क्लीन कर रही थी, तो मैंने थोड़ा हैंड वॉश डाल के ना अच्छे से रगड़ लिया था यहाँ पे। जस्ट एक अच्छे से, मतलब कपड़े से ही मैंने रगड़ा था, ऐसे नहीं स्कॉच ब्राइट से कुछ रगड़ा था। इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, बस फिर भी एक बार क्लीन करने के लिए। और जो चीज़ें इसके ऊपर थे वही चीज़ें रख रही हूँ, कुछ अलग सा चेंज नहीं कर रही हूँ। तो ये बेडशीट बिछाने के बाद ना फिर मैंने वो टेबल रनर जो है ना वो बिछा के जो चीज़ें उसके ऊपर रखे थे ना वही रख रही हूँ। बीच बीच में इसलिए वॉइस कट रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, तो बीच बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। बात ज़्यादा करते तो खांसी ज़्यादा आ रहा है, पर फिर भी ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। जैसे पहले 2 हफ्ते था ना वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बेटर हूँ मैं। आवाज़ भी फिर से ठीक हो रहा है, बस टाइम लगेगा, ऐसा है जैसे मैंने सुना है उसके बारे में, डॉक्टर ने भी यही बोला टाइम लगेगा। बस मेडिसिन खाते रहो, और मेडामोल दिया है इसमें, तो वही चल रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं डाइनिंग रूम पूरा क्लीन करने के बाद डाइनिंग टेबल भी सेट करके रख दूँगी, उसके चेयर सारे उसकी जगह पे रख दूँगी। सब एक बार अच्छे से मैंने ना पोंछ लिया है, बहुत दिन से इसमें हाथ नहीं लगा था, इसलिए फिर सोचा कि कर लेती हूँ। और ऐसा होता है ना जब एक एक एरिया क्लीन होता है ना तो दिमाग थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब जितने दिन से ना ऐसा पड़ा पड़ा फील हो रहा था, पड़ी ही रह रही थी ना मैं, कुछ काम हो भी नहीं रहा था और इरिटेशन भी हो रहा था। तो जब क्लीनिंग कर रही हूँ ना तो मेरे लिए ना बहुत रिलैक्समेंट है। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स है ना वो क्लीन करने के बाद ना स्विच बोर्ड्स बहुत गंदे हो गए थे, तो सारे स्विच बोर्ड्स भी जो डाइनिंग रूम में है ना सब क्लीन कर दिया है मैंने। एक तो यहाँ पे है और एक डाइनिंग टेबल के ऊपर है, तो वहाँ पे भी मैंने क्लीन कर दिया। ये सब क्लीन करके ना फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो वो सब होने के बाद ना ये जो कथकली वाला फ्रेम है ना, तो मैं सोचा उसको यहाँ पे रखती हूँ। वैसे भी ये को थोड़ा ट्रेडिशनल वाला एरिया है, बट हाँ इसका अरेंजमेंट अभी फुल नहीं हुआ है, मुझे और भी चीज़ें ऐड करना है। कुछ खाली खाली लग रहा है, बट फ़िलहाल मैंने ऐसे रख दिया है यहाँ पे, थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अभी इस तरह से हमारा डाइनिंग रूम सेट हो गया है। उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम चली गई थी। लिविंग रूम में भी एक बार थोड़ा सा आई मीन डस्टिंग एंड थोड़ा क्लीनिंग है। और ऐसा नहीं कि ये मैं एक स्ट्रेच में किया है पूरा काम, नहीं, बहुत रेस्ट लेके एक एक काम किया है मैंने। डाइनिंग रूम होने के बाद ना बहुत ज़्यादा फिर ऐसा थकान सा फील होने लग गया था, तो मैं बैठ गई थी थोड़ा और इसका एडिटिंग करके सेव कर दिया। उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम में आई थी, मतलब अच्छा खासा आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर मैं लिविंग रूम की सफाई शुरू किया मैंने। होता है ये वायरल में, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता है, तो प्लीज़ टेक केयर। और गर्म पानी अगर किसी को हुआ है तो गर्म पानी, स्टीम, ये सब लेते रहिएगा, थोड़ा बेटर फील होता है।
और अभी मैं ना लिविंग रूम पूरा क्लीन करके झाड़ू मार के, यहाँ पे ज़्यादा नहीं था क्लीनिंग का काम, बस थोड़ा ऊपरी ऊपरी वाला क्लीनिंग है वही था। बेसिक जो मेरा घर में जो डेली रूटीन होता है ना वो तो करना ही पड़ता है, अगर कहीं का डीप क्लीनिंग लिया तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। आई जस्ट होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और मैं नॉर्मली अपने चैनल में ना क्लीनिंग वीडियोस या क्लीनिंग रिलेटेड स्टफ्स या ऑर्गेनाइजेशन हैक्स ये सभी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसे सारे वीडियोस। मैं नॉर्मली देखती भी ऐसे वीडियोस हो, तो मैं वही शेयर करूँगी जो मुझे पसंद है। और आई होप मेरे ऑडियंस को भी यही पसंद है, मेरा जो फैमिली बना है अभी, हाँ आप लोग को भी यही पसंद है, इसकी वजह से आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो और आपका प्यार बनाए रखिएगा, सारे वीडियोस प्लीज़ पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में एक हार्ट या फिर एक स्माइली कुछ तो एक छोड़िएगा। आपका एक एक लाइक ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। जब ऐसा टाइम चल रहा है ना, जब आपका पूरा सिक फेस चल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि क्यों करना है वीडियो, बस रेस्ट ले लो। पर आप लोग का जो कमेंट्स होता है या फिर जो भी लाइक होता है, उसकी वजह से ही मोटिवेशन मिलके मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो लिविंग रूम होने के बाद ना मैं आ गई थी ये बेडरूम में, छोटा वाला बेडरूम है। तो लास्ट वीडियो में ये बेडरूम मैंने पूरा इसका सेटिंग चेंज किया था, बेड को मैंने यहाँ डाल दिया था। एंड बेड यहाँ पे ही था, बट यहाँ पे सोफ़ा कम बेड था, वो उसको हटा दिया था। यहाँ पे मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि मुझे सोफ़ा कम बेड ना खोलना था, तो वो खोलने के हिसाब से मैंने उसको वो साइड, इसके ऑपोजिट साइड रख दिया। पर इसकी वजह से क्या हो गया कि रूम में बहुत स्पेस हो गया था, पता नहीं क्यों मैं वो अरेंजमेंट नहीं करके देखा था, पर अभी मैंने फ़िलहाल कर दिया है। और वो सोफ़ा कम बेड को नहीं साफ़ नहीं किया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ये रूम के लिए ना कुछ चीज़ें मंगाया है। तो जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा तो वैसे ही हमें सेटिंग चेंज करना ही है, मतलब सेटिंग मतलब जो अरेंजमेंट्स है वो उसमें चेंजेस आना ही है। तो साथ ही साथ सोफ़ा कम बेड भी साफ़ कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ रूम में जो बेसिक वाला काम है ना, जैसे बेड पूरा संवारना, ये सभी कर रही हूँ। और ये जो रनिंग मशीन है ना, इसको रखने के लिए कहीं और जगह नहीं है, तो इसको यहीं पे रखना पड़ेगा। और फ़िलहाल देखो, आप भी देख रहे हो ना कितना स्पेस है, बहुत अच्छा खासा स्पेस निकल गया यहाँ पे। और इनफैक्ट जो भी स्टोरेज यूनिट्स हमने यहाँ पे शिफ्ट किया ना, उसकी वजह से वहाँ पे जो भी क्लटर दिखता था ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे अभी ना सारा काम होने के बाद एक बार झाड़ू मार के ले लूँगी। और सोफ़ा कम बेड का ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे जो भी चेंजेस है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज डिलीवरी दिखा रहा है, तो आज आ जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं वो अरेंजमेंट्स करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू मार के ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे झाड़ू मार के हो गया ना, मैं यहाँ पे बालकनी डोर बंद कर देती हूँ। नॉर्मली कैसे झाड़ू मारने से पहले मैं खोल के रखती हूँ, लेकिन अच्छा खासा 1 घंटा खुल जाता है, क्योंकि एक एक रूम करके साफ़ करके आती हूँ ना, तो तब तक मैं खोल के रखती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा धूल आता है रूम में, क्या ही बताऊँ। बालकनी होके भी हम यूज़ नहीं कर सकते, वैसा वाला हालत है, क्योंकि इतना धूल आता है। तो इसलिए फिर मैं बंद करती हूँ। ये सिर्फ जो विंडो कर्टन्स है ना, सिर्फ कर्टन्स हटा के रखती हूँ, बाकी विंडो भी बंद ही रहता है। और उसके बाद फिर मैं ये बेडरूम में आ गई थी। यहाँ पे भी मुझे ये जो ब्लैंकेट में बिछाती हूँ ना, ये आज धोने डालना है, बहुत दिन से यही है। और इसके ऊपर लगे पूरा दिन बिछा हुआ रहता है, वरना इतना नहीं रहता पूरा दिन। रात को ही रखती हूँ मैं बिछा के। अभी कैसे तबीयत ख़राब रहता है ना, तो पूरा दिन बिछा के रखती हूँ। मुझे कंट्रोल आता है वो फोल्ड करके फिर से सुबह रात को फिर से मुझे बिछाना है सोच के ना, बस आलस आ जाता है, तो मैं बिछा के रखती हूँ। तो आप देख रहे हो कितना धूल है। ये एक हफ्ते से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा धूल दिख रहा था। इतना धूल आता ही है यहाँ पे, अगर एक दिन बाई चांस भी विंडो खोल के रख दूँ ना, तो ये हालत है। तो इसलिए फिर मैं खोल के नहीं रखती हूँ। और अभी यहाँ पे पूरा डस्टिंग करने के बाद, स्टडी टेबल हो, बेड साइड हो, सब अच्छे से मुझे डस्टिंग करना था, बहुत टाइम से नहीं किया था। तो वो करने के बाद बेड सब एक बार झाड़ दिया है मैंने। और फिर ये रूम में मुझे और ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ जो ये झाड़ू मारना है ना, वही काम बचा है। और अभी कैसे ना, सारे बच्चों का एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा मेरे पे प्रेशर है, क्योंकि पूरा पैक्ड रहता है। तो अगर मॉर्निंग ये टाइम पे वीडियो शूट नहीं हुआ तो फिर, और एडिट नहीं हुआ, तो मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि अनवी आ जाती है, फिर उसके पीछे लगना पड़ता है, उसके क्लासेस ये वो। पहले कैसे एग्ज़ाम्स नहीं रहता तो हम थोड़ा ईजी रहते हैं। अभी थोड़ा टाइट है स्केड्यूल।
आई जस्ट होप मैं आपके पास वीडियोस लेके आ पाऊँ। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप लोग माफ़ कर देना। और फ़िलहाल यहाँ पे सारा जो भी हमें क्लीन करना था वो सब क्लीन करने के बाद, जिसको जो जो जगह पे रखना है वो सब रखने के बाद अभी मैं झाड़ू मार लूँगी। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रख रही हूँ मैं। तो मिलते एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आई नो जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। एक तो शूट नहीं हो रहे, शूट हो रहे तो एडिट नहीं हो रहे, एडिट नहीं हो रहे तो वॉइस ओवर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई होप आई कैन कम बैक ऑन रूटीन। तो मिलते एक नए